दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई है। स्टॉक में आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। बाजार में भी वही स्थिति है। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले कई दिनों से बाजार सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और ऐसे में बहुत सारे स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा दौड़े सुजलॉन जैसे, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। स्टॉक 70 को भी क्रॉस कर गया था, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नहीं रही, लेकिन जल्द यहाँ पे फिर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज ईटी इंडिया नेट जीरो फोरम की एक बड़ी मीटिंग हुई है। इसका मकसद क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए। मई महीने में कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस के रुझान के हिसाब से ही हम अपनी रणनीति बनाएंगे तो फ़ायदे में रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव रहता है। उनके पास एक बड़ी टीम होती है जो एनालिस करते हैं हर स्टॉक को, उसके बाद में निवेश के बारे में सोचते हैं। तो उनकी एंट्री और एग्जिट काफ़ी मायने रखते हैं, तो उसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे कुछ और संभावना जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 63.85 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.04% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट तो हुई है, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 65 को क्रॉस किया था, यानी बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेजी बन जाती, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल बना जिसकी वजह से यहाँ पर भी बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। अब हमारे सामने मई महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और मई महीने में म्यूचुअल फंड ने दिल खोल के सुजलॉन में खरीदारी की है। अब म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जिनमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल हो, जिनके अंदर फंडामेंटल मजबूत हो। तो सुजलॉन उस परिपाटी पे खरा उतरता है, क्योंकि सुजलॉन कर्ज मुक्त कंपनी हो चुकी है और काफ़ी ज़बरदस्त इस बार रिजल्ट दिया है और इसका नतीजा है कि यहाँ पे एक अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया। करीब 60 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने मई महीने में नई एंट्री मारी है। काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या है। 16 सिर्फ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने बिकवाली के। तो 16 के सामने आप 60 म्यूचुअल फंड खरीदने वाले, क्लियरली सिग्नल दिख रहा है कि बहुत सारा निवेश हुआ है। यहाँ भी इस महीने में आप देखें तो मई महीना काफ़ी शानदार है म्यूचुअल फंड की खरीदारी के लिहाज से। और वो म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिनका बड़ा निवेश हुआ उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो 31 मई 2025 के लेटेस्ट नाम हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट दिखाई देगा, जिसने 429.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो होल्डिंग है वो पहले से है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात है, उन्होंने 310.60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे 11.12% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे कम हुई है। उन्होंने अपना निवेश थोड़ा ट्रिम किया है। इसके अलावा कैनेरा रेबेको एमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट यहाँ पे 228.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 1.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में यहाँ पे देख दो, मीरा एसेट मिड कैप डायरेक्ट ने 218.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 22.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है, यानी मीरा एसेट ने मई महीने में अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके बाद में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट की बात करें, 202.03 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में यूटीआई मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 185.28 करोड़ का निवेश किया है। 11.39% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट की बात करें 176.57 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड डायरेक्ट की बात करें 170.29 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग में भी यहाँ पे कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में HSBC स्मॉल कैप डायरेक्ट की बात करें 145.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में
एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट की बात करें तो 135.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे एसेट को छोड़ दिया तो किसी भी फंड हाउस ने अपना होल्डिंग ट्रिम नहीं की है, और देख सकते हो कि बाकी फंड हाउस ने निवेश बढ़ाए हुए और बाकी लोगों ने यहाँ पे अनचेंज भी रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एटी इंडिया नेट जीरो फोरम 2025 का एक दिवसीय ये प्रोग्राम हुआ है, और ये इसका जो मकसद है यह रेलवे से लेके रिफाइनरीज और नेट जीरो टारगेट को लेकर, ये जिसमें ग्रीन एनर्जी से लेके दूसरे और सेक्टर में जहाँ पे पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए यह एक आप देख सकते हो कि इवेंट रखा गया है। और यहाँ पे इस इवेंट में अगर देखें तो आपको एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फर्टिलाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के सभी लोग आपको एक ही छत के नीचे दिखाई देंगे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम एटी एनर्जी वर्ल्ड द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें SAEL पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रू अल्ट बायो एनर्जी, गुड इनफ एनर्जी, SKF, गौतम सोलर, इसके अलावा NLC इंडिया, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन, इन सब की साझेदारी से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तो इंडिया को नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे लेके जाना है 2070 तक के लिए, जिसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए ये एक बड़ा इवेंट किया गया है, जिसमें किस तरह से आने वाले समय जो भी इंडस्ट्रीज है उसको नेट जीरो कार्बन की तरफ आगे लेके जाना है, जो भी पोल्यूशन है उसको रोकना है, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। और आप देखें इस सेक्टर में इस इवेंट के दौरान ONGC ने भी काफ़ी बड़ा ऐलान किया। ONGC ने अपना नेट जीरो टारगेट रखा है 1 और 2 एमिशन में 2038 तक कंपनी नेट जीरो कार्बन पर जाएगी ONGC। और यहाँ पे उनकी 100% सब्सिडीज के माध्यम से लो कार्बन के लिए 10 गीगावाट कैपेसिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ का निवेश की तैयारी है। और 2035 तक कंपनी देख सकते हो कि 2 लाख करोड़ का निवेश करेगी। तो कंपनी आने वाले समय देखो कि सोलर विंड एनर्जी में निवेश करेगी, नए टेंडर जारी करेगी। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए और सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से पॉलिसी और फाइनेंस क्या क्या सपोर्ट्स दी जा रही है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार ने यहाँ पे 5400 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग का ऐलान किया है। ये स्कीम है 30 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आप देखें तो बहुत सारी पॉलिसी लाई गई, जिसमें ISTS चार्ज को माफ़ किया गया है, यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज को माफ़ किया है। RPO लाया गया है 2029-30 के लिए, और ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लाया गया है। ये सारी जो स्कीमें लाई गई है ये ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा क्लीन एनर्जी के लिए आप देख सकते हो कि सरकार फंडेज भी कर रही है, और आने वाले समय कुछ नए IPO भी आएंगे ग्रीन एनर्जी के लिए। अब आप देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट इस समय ज़्यादा है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी कॉस्ट 40% कम हो जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण सोलर और विंड एनर्जी को पानी से गुजारने से होता है। ऐसे में ये ग्रीन हाइड्रोजन जो नया एक आने वाला जो समय का फ्यूल है वो इस सेक्टर में और तेज़ी ला सकता है। PM हर घर मुफ्त योजना लाई गई, जिससे सोलर सेक्टर में तेज़ी आ रही है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.25% है। पिछले दिनों प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और ट्रिम की है, और यहाँ पे उसके पीछे वजह बताई गई है कंपनी को फंड की आवश्यकता अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय चल रहे हैं, उनको कंप्लीट करना है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर देखें तो जो DI है उनकी 8.73% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यानी FI की बात उनकी 23.03% की होल्डिंग है, यानी FI इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इंडिया के बड़े निवेशकों के मुकाबले। और जनरल पब्लिक की बात उनकी 38.71% की होल्डिंग है। कुल मिला के सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर सकता है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। बाजार जैसे संभलेगा ये स्टॉक भी कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।